देखिए, जैसे आपने भी भगवान शंकर का जिक्र किया, तो भगवान शंकर के बारे में मैं साफ कहूं तो वैसे तो कई लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रखते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाते कि हम किन की पूजा करने के लिए आए। और इसका उपहास मैंने टीवी पर देखा, एक व्यक्ति बैठ करके बड़ी अभद्र भाषा में बात कह रहे थे। उन्होंने कहा आप हंसते हंसते उपहास उड़ाते उड़ाते कि अरे भाई आप लोग लिंग और योनि की पूजा करते क्यों हैं, आप क्या समझ है आप लोगों की? आप देखिए, अब यहां पे एक और बात कहता हूं। वैसे तो मैं पहले कहना चाहूंगा, चूंकि मैं धर्म का कोई आधिकारिक ज्ञाता नहीं हूं, भाई मैं कोई महामंडलेश्वर पुजारी या वो नहीं हूं, इसके बावजूद अपने जो भी सूक्ष्म ज्ञान है उससे बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह भी हिंदू धर्म में एक बड़ी विचित्रता है। जानते हैं क्या है? आप किसी दूसरे धर्म में पूछिए तो जो एथोराइज व्यक्ति नहीं, उसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। आप पूछिए, कोई कहेगा मौलवी, मुफ्ती, बारी, मुकर्रम ही बोलेगा, आम आदमी नहीं बोलेगा। आर्क बिशप, कार्डिनल ही बोलेगा, और नहीं बोलेगा हमारे यहां सब बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बगैर पढ़े हुए बोलेगा, बगैर जाने हुए बोलेगा। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं, एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शायद लेट 60s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, भूल रहा हूं। उसमें जितेंद्र एक अशिक्षित व्यक्ति बने हुए हैं। वो ट्रेन में अंदर आते हैं और वो अपना बहुत बड़ा सा एक जो बोरा लादे होते हैं, वो चेन पुलिंग वाले उस पर टांग देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वो आता है, जो टीटी देखता है, वहां तो पता लग जाता है ना किस डिब्बे से ट्रेन खींची गई। आके देखता, कहता ये किसने टांगा? उसने कहा जी मैंने टांगा। कहता इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। कहता क्या आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? जो अपने पेट में इतने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर चलती है, वो इसे खींचने से रुक जाती है। इतना बेवकूफ़ हमको मत समझिए। तो ऐसी ही बुद्धि उन लोगों की है। आप किसी से कहिए कि यहां से बटन दबाएंगे, आज से केवल 100 साल पहले, तो आपको न्यूयॉर्क में बात हो जाएगी, तो कहते थे ना इतना बेवकूफ मत समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान का विकास होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब एक उदाहरण दे देता हूं। आज से केवल 60-70 साल पहले आप किसी से कहते दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है तो कनाडा में बर्फ पिघल रही, तो कहा जाता है इतने अनसाइंटिफिक हो, इतने बेवकूफ हो, अरे हीट इतने मीटर से आगे नहीं जा सकती और तुम कह रहे हो हजारों किलोमीटर चली गई। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने यह प्रूव किया है कि हमारे कमरे का आपका एसी भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ को पिघला रहा। क्यों? इंटायर अर्थ इज ए कॉस्मिक यूनिट। अरे उस स्तर तक पहुंचो तो तब तो समझ में आएगा कि यथार्थ क्या है। एक और उदाहरण देता हूं। ये जमीन के ऊपर लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बताइए। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है। यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उस वृत्त का ये एक आर्क है। मेरे आपको कब समझ में आएगा? जब कई हजार किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा धरती गोल है और ये स्ट्रेट लाइन उस गोल आर्क का हिस्सा है। यहां बैठ के आप कहेंगे कितने बेवकूफ हो, तुम्हें दिख रहा है कि लाइन है, इसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दिखता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, घूमता है क्या? मगर कुछ लोगों को लगता था कि घूमता है और उन्होंने हमें समझा दिया कि वो वैज्ञानिक थे और हम अवैज्ञानिक। अच्छा ये बताइए, ये सारी बातें जो इसका मतलब है हमारे देवी देवताओं में या भगवानों में ये प्रतीकों के तौर पर दी गई हैं हमें समझाने के लिए। अब भगवान शिव की आपने बात बताई, आपने बिंदी तिलक का उपयोग बताया कि ये हमारे
थर्ड आई की तक चेतना को लाने के लिए है। तो बाकी जो हमें उसमें प्रतीक दिखाई देते हैं, जटाएं हैं, एक चंद्रमा है, गंगा जी बह रही हैं, एक सांप है गर्दन गले में। बिल्कुल सही बात है, वो सांप भी है, वो काल भी है, वो गले में भी। वो क्या होगा कि अगर हम इस ढंग से जाएंगे तो एक एक चीज के ऊपर इतनी लंबी व्याख्या हो जाएगी कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है एक ही बिंदु के ऊपर समाप्त हो जाएगा। मगर मैं एक और कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं ये प्रतीक है, ये वास्तविकता में चेतना में घटित होता है। ये भगवान वास्तविकता में हुए और उन्होंने घटित किया। जैसे आप अभी टेस्ट कराते थे कोरोना के समय, ब्लड टेस्ट, तो रिपोर्ट जाके देखते थे तो उस पर कुछ बना होता था ना, सिंबल, नंबर लिखा होता था। तो कोई कहेगा नंबर तो प्रतीक है जो बता रहा है कि आपके शरीर में क्या। नहीं, प्रतीक नहीं है, आपके शरीर में वास्तविकता में क्या घटित हो रहा है ये नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि नंबर सिर्फ एक नंबर है, ये वास्तविकता में आपके अंदर जो कुछ घटित हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए हमारे सभी जो देवी देवता हैं वो वास्तविक थे, और वास्तविकता में कैसे घटित होता है ये उनके स्वरूप में दिखता है। अच्छा, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हम उस, जब कोई कहता है तो हम उस पर ऑब्जेक्ट भी करते हैं। मैं जैसे महुआ मित्रा की, मोइत्रा वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने मां काली के बारे में जो बोला वो लाना चाहता हूं, किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं, लेकिन जो चर्चा हम आज कर रहे हैं उसमें ये शामिल होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मां काली जो है वो एक मीट ईटिंग और अल्कोहल एक्सेप्टिंग देवी हैं, और मैं उनको इस रूप में मानती हूं। लोगों ने भी देखा है कि हाँ, जो उनकी मां काली का जो प्रतीक है उसमें खप्पर भी है, नीचे दैत्य भी पड़ा हुआ है, हाथ में जो है त्रिशूल भी है, सब कुछ है। तो फिर हम इस पर एजिटेट भी हो जाते हैं। तो ये क्या हम अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मैं भी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट पे नहीं जाना चाहूँगा। मतलब वैसे तो दिख गया कि काली माँ की स्तुति चुनावी मंच से, और जब चुनाव गुजर गए तो वो मीट ईटिंग गॉडेस हो गई। खैर, वो विषय पे नहीं जाना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, यही तो मैंने बात कही थी कि जिसने उस विषय के बारे में कितनी जानकारी ली है, जिसको जानकारी यदि नहीं है उसके बावजूद आदमी अपना इंटरप्रिटेशन दे तो वह अपने आप में बहुत हास्यास्पद नजर आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 3 - 4 = बिल्कुल गलत है साहब, मगर इसके बावजूद तो कलाम साहब से पूछिए गलत है कि नहीं। अब ये बताइए, आसमान आप देखते हैं तो नीला है, नीला है क्या? ये दिखता है नीला। उसी प्रकार से इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत है कि आपको उसको शराब, मीट और इस प्रकार की चीजों से कनेक्ट करें। मैं कहना चाहता हूं फंडामेंटल्स में जाएं और बगैर ज्ञान के मत बोलें। जैसे अगर वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में है, पार्लियामेंट का एक एक्ट है, कोई कहे जी एक्ट का, ये तो वही एक्ट है, ये कागज में लिखा हुआ है, पहली क्लास की किताब में काखा काका लिखा, वही काखा काका में लिखा है, या वही एबीसीडी इसमें लिखी। सही बात है, एबीसीडी इसी में लिखी है वही, बट इस एबीसीडी के कॉम्बिनेशन का कितना गहरा प्रभाव देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है यह समझिए। इसलिए बगैर उस चीज को समझे हुए टिप्पणी करने का, दुर्भाग्य से जो मैंने कहा, हर व्यक्ति बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे बोलता है और एक तरफा बोलता है। यह समस्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।